ये अपने डॉक्टरों की टीम द्वारा निकला गया है रिसर्च में। 52 दिन का ये गोमाता का बच्चा है। ये जो अपने पहला वार्ड देखा कैंसर, तो सींग के अंदर से ये निकला हुआ पार्ट है। सींग में जो कैंसर होता है उनका पार्ट है। इस पे मतलब मेडिकल टीम रिसर्च करती है। वेटरनरी कंपाउंडरों को रिसर्च करवाया जाता है कि भाई इस तरह की बीमारी होती है, इनका ये बचाव है, ये इलाज है, इनको मतलब बिल्कुल। देखिए इधर देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से इंसानों के अंदर बीमारी का इलाज के लिए जहाँ पर लैब या टेक्नीशियन होता है, इस इंसानों से बेहतरीन ये लैब देखिए। मत्स्य की गांठ, सींग कैंसर या गांठ, 52 दिन का बच्चा। तो ये एक्सरे की मशीन है और पूरा घायल गोमाता का मतलब एक्सरा भी किया जाता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल ये एक्सरा रूम है। ओटी जब बाहर जैसे मौसम अनुकूल नहीं रहता है, ज्यादा सर्दी गर्मी बारिश या जो ज्यादा जटिल ऑपरेशन हो वो मतलब क्या है यहाँ ओटी में किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में सुंदर ऑपरेशन थिएटर है। घायल गोवंश को मतलब आराम से सुला। और देखिए यहाँ पर अभी दूध पिला रहे हैं या भाई जी जो यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं, उनकी जो गायों की देखभाल करते हैं। जिस तरीके से माँ अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं जो जिस तरीके से दूध पिला रहे हैं। अपने आप की ये नागौर की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक लोग घरों में, लेकिन यहाँ पीड़ित गोवंश को किसी भी प्रकार की सर्दी नहीं लगती है। जैसे आप सामने वार्ड देख सकते हो, पूरा वार्ड मतलब ऐसे ढका जाता है। और जो घायल गोवंश है जो उठने में समर्थ है, उनको मतलब क्या गर्म कपड़े और क्वालिटी का, कोई भी हल्का नहीं है, कोई भी फटा हुआ टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी का और गर्म रजाई कंबल जो भी है वो इनको ओढ़ाया जाता है। जैसे ही मतलब क्या है गर्मी का मौसम आ जाता है तो इनको व्यवस्थित उतार के बढ़िया धुलाई करके और अच्छी व्यवस्थित इनको 15 ये टोटल साइज है। मतलब 1 इंच की भी मतलब क्या है कोई भी वार्ड में दूरी ना रहो तो सबको लिखित में ये इस जगह का है, इसका ये नाम है और ये पर्दा उस जगह लगेगा। अभी सामने है जो वीआईपी रूम 1 रुपए में मिलता है ऐसे लिखा हुआ है। और अंदर की तस्वीर देखते हैं कैसी क्या कुछ तस्वीरें हैं। अंदर के भाग के अंदर चलते हैं। 1 रुपए का मात्र वीआईपी रूम है, उसकी तस्वीर। क्यों आज हम नागौर के अंदर हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा नागौर में एक ऐसी गौशाला है, विश्व प्रसिद्ध गौशाला है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी वीआईपी व्यवस्था है। इस गौशाला को देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है। और यहाँ के मैनेजमेंट के मतलब बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर है यहाँ के बॉस, जिनको कुशालगिरी जी महाराज के नाम से जानते हैं, उनकी ये गौशाला के मैनेजमेंट संभालते हैं। प्रत्येक एक एक कण का वो ध्यान रखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से गौशाला चल रही है। देखिए और एक बड़ी बात यह है कि तमाम जितने भी यहाँ पर जो चीज हैं बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। जो भी लोग आते हैं, मान लो आप आ गए तो आपको गौशाला दिखाने के लिए यहाँ पर गाइड मिलेंगे, लोग मिलेंगे। तमाम प्रकार की मान लो चाय पीनी है तो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। 24 घंटे देखिए यहाँ पर मतलब ये चाय फ्री मिलती है। तमाम प्रकार की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मतलब वीआईपी है। आप यहाँ पर तस्वीर देखिए हाईवे, और हाईवे पर यहाँ पर आपको एक भी धूल का कण नहीं दिखाएगा। मतलब इतना बारीकी से तमाम तरीके का यहाँ पर मैनेजमेंट है। तो यहाँ का पूरा मैं आपके साथ में पूरा एपिसोड है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। किस प्रकार का यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट होता है, क्या कुछ व्यवस्था है, गायों को कैसे रखते हैं, बड़ा हॉस्पिटल भी है, बड़े रिसर्च सेंटर भी है। तमाम देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी, उनकी वेशभूषा है देखिए जिस तरीके से। बड़ा शानदार गौशाला है। और मैं लगभग पूरे भारत भ्रमण कर रहा हूँ, अलग अलग देशों में मतलब अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ, परंतु इस प्रकार का मैनेजमेंट मैंने कहीं नहीं देखा है। तो आप पूरी जानकारी, पूरा वीडियो है जो एंड तक देखें, पूरा आपको एपिसोड है क्या कुछ जानकारी है। हमारे साथ में यहाँ के स्पेस लोग हैं हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनसे पूरी हम जानकारी शेयर करेंगे। जुड़े रहें। और जस्ट ही हम गौशाला के अंदर के भाग के अंदर एंटर करते हैं तो इस प्रकार का ये एरिया है। तो हमारे साथ में यहाँ पर गाइड है। जी सर, आपको मतलब गाइड बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं आप? जी, हम निरीक्षण कर्मचारी है विश्व स्त्री चिकित्सालय नागौर में। सरुण गोदारा नाम है। जी सर, ये अपन जहाँ खड़े हैं जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? सबसे पहले हमारा ये मतलब क्या है, टोटल पीड़ित गौ माता की यहाँ सेवा होती है। सबसे पहला पॉइंट है उपचार स्थल। यहाँ जो कैंसर से ज्यादा पीड़ित घायल गौ माता है उनका मतलब यहाँ इलाज किया जाता है। ये उपचार स्थल है। जी
देखिए यहाँ पर गौ माता की यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जिस तरीके से डॉक्टर हैं गायों के लिए, वो एक ही अपनी देखिए वेशभूषा में जिस तरीके से अपने इंसानों के जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, इसी प्रकार का देखिए यहाँ पर ये मतलब अभी ये क्या चल रहा है। ये अपने कैंसर से पीड़ित गौमाता है, इनकी ड्रेसिंग हो रही है। हाँ हाँ देखिए। जी। अच्छा जी सर, अगले का पार्ट बताइए। ये कौन सा एरिया ये पूरा कैंसर से पीड़ित वार्ड है। इस टोटल वार्ड में कैंसर से पीड़ित घायल गौमाता है। रोडों पे खड़ी रहती है, मतलब उनके सींग या अलग अलग पार्ट टूट जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर गो भक्त लेके आते हैं। कैंसर से जो भी पीड़ित गौमाता है 150 पौने 200, उसका एक अलग वार्ड बना हुआ है। जैसे अपना वुमन वार्ड होता है, इसी प्रकार घायल गौमाता का अलग अलग वार्ड है। और ये टोटल गौमाता है जो कैंसर से पीड़ित है। ये अपने समाधि स्थल दिख रहा है ये मतलब अपने जो फर्स्ट गौमाता थी, अपना गौशाला शुरू हुआ था 2008 में। उस समय सबसे पहले जो पीड़ित गौमाता थी उनकी ये समाधि है। यानी अपना गौशाला जिस गाय से एक से शुरू हुआ था उनकी समाधि है। 2008 से लेकर के 2022 तक ये गौमाता यहाँ रही। 16 अगस्त 2022 को ये गौमाता शांत हो गई। तो उनकी मतलब पूरी विधिवत से उनकी मतलब शोभा यात्रा निकली, फिर उनकी मतलब यहाँ समाधि दी गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और ये अपने चमत्कारी गौमाता मान सकते हो, चमत्कारी गौमाता है। जो मतलब क्या आज तक लाखों लोगों की मन्नत पूरी की हुई है। जब ये जिंदी थी, लोग आते आस्था पूर्वक मन्नत मांगते तो उनकी मन्नत भी पूरी होती। ये और अभी ये इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इनकी समाधि पे लोग मत्था टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो उनकी मन्नत भी पूरी होती है। ये अपने घायल गौमाता जो पहली गौमाता थी नंदा, उनकी समाधि है। बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर ये गाय माता की आपको समाधि है। देखिए जिस तरीके से एक यहाँ पर बहुत बड़ी ये तस्वीरें हैं, अपने आप में एक काफी कुछ बयां कर रही है। जी सर आगे बताइए। और ये इनका मतलब क्या है, समय सारणी है। टोटल मतलब गौ माता को हम यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग चारा पानी बंटा दलिया देते हैं, उसकी मतलब ये समय सारणी है। चारे के टाइम चारा, पानी के टाइम पानी, बंटा के टाइम बंटा, मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसकी ये सारणी आप देख सकते हैं। देखिए आपको तस्वीरों के अंदर ये सब घायल गाय हैं। देखिए इनके किसी के पैर मतलब सिंग टूटे हैं किसी प्रकार के। जिस तरीके से इंसानों की पट्टी की जाती है, इसी प्रकार की ये तस्वीरें अपने आप में ये भारत देश की ऐसी पहली तस्वीरें हैं जिस तरीके से एक पशुओं को इस तरीके से मतलब मैनेजमेंट करके इंसानों की तरह रखा जाता है। वास्तव में एक अपने आप में आज मैं एक वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है जी। मतलब काल भैरव जी का मंदिर है। महाराज श्री की श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज की कठोर 12 वर्ष की साधना का परिणाम स्वरूप ये मतलब क्या है, काल भैरव मंदिर का निर्माण हुआ। और ये विश्व का तीसरा सबसे मतलब प्रभावशाली मंदिर है। और दूसरा ऐसा मंदिर है जो मतलब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से मतलब शराब का प्याला लेते हैं। बिल्कुल जी। चलते हैं मंदिर। ये मंदिर अभी मतलब क्या है 8 महीनों की कम मतलब समय में ये मंदिर बनके तैयार हुआ था। और अभी ये मंदिर मतलब क्या है निर्माणाधीन है। और यहाँ पर कोई भी आस्था पूर्वक भक्त भैरू जी महाराज से मन्नत मांगते हैं तो मन्नत जरूर पूरी होती है। और हर रविवार के दिन यहाँ भैरू जी महाराज की विशेष मतलब क्या पूजा होती है। कोई भी गो भक्त भैरू उपासक भैरू जी महाराज से मन्नत मांग सकता है, अपनी अर्जी लगा सकता है। और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ आकर के भैरू जी महाराज की मतलब जो भी पूजा अर्चना है वो करवा सकता है। बिल्कुल। और ये देखिए भैरू जी महाराज का एकदम बहुत ही शानदार तस्वीर है। जिस तरीके से अपने आप में देखिए जैसे भैरू जी महाराज जी विराजमान है, जिस तरीके से तस्वीरें हैं मुख्य मंदिर की तस्वीरें हैं। और पंडित जी यहाँ पर देखिए विराजमान है। और यहाँ की एक महक बहुत अपने आप में वास्तविकता इस गौशाला की महक है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ मतलब क्या है भैरू जी महाराज देखो, जैसे काशी के अंदर भैरू जी महाराज का भव्य मंदिर है, उज्जैन के अंदर है। वहां पर मतलब क्या है गर्भगृह में जाने के लिए भक्तों को मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, या पे जो भी
वहाँ दिया मतलब सीधा गर्भगृह में नहीं जा सकता। लेकिन ये नागौर धाम में एक ऐसा काल भैरव का मंदिर है, चमत्कारी मंदिर, यहाँ पर कोई भी भक्त सीधा गर्भगृह में जाकर के भगवान काल भैरव की पूजा कर सकता है। 3 पैर वार्ड है, इस वार्ड में टोटल मतलब क्या है, गौ माता का एक एक पैर टूटा हुआ मिलेगा। अच्छा। सबका एक एक पैर कटा हुआ है। होता क्या, रोडों पे खड़ी रहती है गाड़ी घोड़ा, मतलब उनसे टकरा करके इनकी हड्डी टूट जाती है। फिर यहाँ लेके आते हैं गो भक्त, या हमें जैसे सूचना मिलती है तो हमारी संस्था की एम्बुलेंस जाती है और पीड़ित गौ माता को लेके आती है। सबसे पहले इसका मतलब क्या, स्थिति देख करके एक्सरे किया जाता है और डॉक्टर को टीम को लगे भाई ये पैर जुड़ सकता है तो जोड़ देते हैं और नहीं तो काटना पड़ता है। अच्छा। इस टोटल वार्ड में एक एक पैर से मतलब क्या है, गौ माता का पैर है वो कटा हुआ है और टाइम से चारा पानी बंटा दलिया दिया जाता है। और जो ये बालू मिट्टी आप देख रहे हो, ये मतलब क्या है, जैसे अपन घर में आटा छानते हैं ना, इसी प्रकार ये मिट्टी छानी जाती है। कारण के मतलब क्या, जो भी कंकर होते हैं ना, तो जैसे इन पैरों को, कटे हुए पैरों को दर्द नहीं हो, इसलिए मतलब क्या इनकी विशेष साफ सफाई रखी जाती है। बिल्कुल। अलावा मतलब क्या है, यहाँ लगभग टोटल 17 वार्ड मतलब क्या है पीड़ित गौ माता के बना हुआ है। इसके बाद में ये अपना नंदी वार्ड आ गया, सांड जैसे घायल सांड देवता है उनका भी यहाँ इलाज होता है। उसके बाद में जैसे आग से जो गोवंश जल जाते हैं, किसी के ऊपर मतलब क्या है एसिड डाल दिया जाता है, उनका भी यहाँ इलाज होता है। उसके बाद में मतलब क्या शरीर से पीड़ित है गोवंश है। उसके बाद में आईसीयू है, अनाथ बछड़ा वार्ड है, ऐसे भिन्न भिन्न अलग अलग वार्ड है। सभी वार्डों में पूरी व्यवस्था रहती है और उनका खाना पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। और साथ में, हाँ, साथ में मतलब क्या वन्य जीव और पक्षियों की भी मतलब यहाँ सेवा होती है। यहाँ आप देखोगे पीड़ित कबूतर है, मोर है, गिद्ध है, कोयल है आदि। मतलब जैसे आपकी गाड़ी से कोई पक्षी टकरा जाता है या रास्ते में आपको कोई घायल पक्षी मिल जाता है तो आप लेके यहाँ आते हो, उनका भी इलाज होता है। वन विभाग से भी घायल पक्षी और वन्य जीव, हिरण, ईमू ऐसे आते हैं, उनका इलाज करके मतलब वापस वन विभाग की टीम या जो स्वेच्छा से उड़ते हैं उनको खुले आसमान में छोड़ देते हैं। ये घायल वन्य पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जैसे आपको रास्ते में घायल मोर कहीं मिल जाता है तो हमें सूचना भी देते हैं और आप भी इनको लेके आ जाते हो। जैसे इलाज होने के बाद इनको स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। परिसर में आपको खूब मतलब मोर मिलेंगे जो यहाँ से इलाज लेके निकले हुए। मुख्य बात, हाँ, और मुख्य बात ये है कि यहाँ पर जो भी पशु पक्षी हैं उनके लिए एकदम वीआईपी, मान लो खाने पीने के कई कोई कसरे वगैरह किसी प्रकार, देखिए अब मान लो ये मोर के खाने पीने की है तो इसमें एक भी कसरा नहीं है। आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर, मतलब दाल है, ज्वार है, मूंग है, मतलब जो भी इनकी पसंदीदा खाना होता है वो खिलाया जाता है। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें जहाँ पर कछुए हैं जो पानी से मतलब नहीं रह सकते, तो पानी के लिए तालाब बनाया हुआ है। ये अपने आप में एक नागौर का ये गौशाला है, वास्तव के अंदर एक टूरिज्म सेंटर के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने आप के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से ये बंदर बैठा है, कितना आराम से, देखिए संतोषी से बैठा हुआ है। और भी देखिए उधर ये तालाब, ये सर क्या है आप बताइए। ये मतलब है पक्षी जैसे लव बर्ड है, बजरीगर है, ये मतलब इनको भी यहाँ कोई दिक्कत ना हो, इनके लिए खाने की पीने की पूरी व्यवस्था की है। आरओ फिल्टर इनके लिए पानी है, आराम से पानी पीते हैं और स्वच्छता से मतलब क्या है बड़े पिंजरों में इनको रखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी कुछ ये तस्वीर बयां कर रही है। और ये पानी वाला एरिया, ये मतलब क्या है, घायल बतख है तो वो आराम से खुली विचरित कर सकती है और उसको पानी की इच्छा हो, नहाने की इच्छा हो, तैरने की इच्छा हो तो उनके लिए अलग से मतलब क्या वाटर ये हौज बना हुआ है। देखिए इनके मतलब तैरने के लिए, खाने पीने के लिए भी किस तरीके से व्यवस्था है। और बड़ी बात तो भी यही है कि देखिए यहाँ पर ये पक्षी क्या पक्षी है, ये अपने कौवा और कोयल जो पैरों से विकलांग है, उड़ने में दिक्कत है, तो उनके लिए मतलब क्या है ये खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, पानी की दूसरी तीसरी, ये टोटल घायल है। अच्छा, बिल्कुल। इनका फ्रूट है, जैसे अभी अनाज पूरा रखा हुआ है, अभी मतलब क्या है इनको सबको टमाटर है, मिर्ची है, पपीता है, केले हैं, ये जो जो जिनकी डाइट है उन्हें डाइट के अकॉर्डिंग इन काट करके गोपालक इनको देते हैं। बिल्कुल। और ये घायल ईमू
हाँ। जो ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, हाँ। ये अपने वन विभाग से आया है। वन विभाग की टीम द्वारा कुछ दिक्कत होगी हाँ। जी, बिल्कुल। और ये तैयार होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार एक पर्यावरण प्रेमी, पक्षी प्रेमी का ये दृश्य है। हमारे साथ में गाइडिंग कर रहे हैं। आपका परिचय नहीं, मतलब मेरा नाम श्रवण गोदारा है। हाँ, सरवण जी गोदारा है, जो बहुत ही विशद तरीके से अपनी जानकारी है नागौर इस गौशाले को लेकर अपने साथ में शेयर कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन अपनी मतलब जानकारी अपने साथ में रख रहे हैं। जी, आप ये एरिया बताइए। हाँ जी। ये अपना बांटा गोदाम वार्ड है, यानी जो भी अनाज है वो यहाँ स्टॉक किया जाता है। और पीड़ित गौ माता के लिए सबसे ज्यादा मतलब क्या है, पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। तो यहाँ मतलब क्या है, सुबह शाम यहाँ और एक अपनी सेकंड ब्रांच जोधपुर में, दोनों को मिला करके 5 टन अनाज जो बंटा अपन बनाते हैं वो बंटा बना के इनको दिया जाता है। और वन्य जीवों के लिए अलग अलग जो भी है डाइट के हिसाब से अनाज है, पक्षियों के लिए वो यहीं से अवेलेबल करवाते हैं। और बिल्कुल एकदम साफ सुथरा छाना हुआ साफ अनाज रखा जाता है। और उधर का एरिया ये भाग। हाँ जी, ये अपने अनाज साफ करने की मशीन है। जितना कितना भी अनाज मतलब यहाँ दानदाता द्वारा भेजा जाता है या संस्था द्वारा खरीदा जाता है, सबसे पहला काम होता है उस अनाज को साफ करना। तो उनको साफ करने के लिए मशीन की व्यवस्था है। इसमें बाजरा अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, मक्का अलग हो जाता है, और जो भी डस्ट है वो नीचे आ जाती है और एकदम साफ सुथरा क्वालिटी का अनाज है वो भंडारण किया जाता है। बिल्कुल सुलभ कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ भादुआ माह में एक महीने में तकरीबन 12 से 13 लाख यात्रियों का आगमन होता है। उनकी सुविधा के लिए मतलब यहाँ गौशाला परिसर में जगह जगह कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था, सुलभ कॉम्प्लेक्स की बनी हुई है। और इनका मतलब एकदम साफ सफाई से इनको रखा जाता है। और यात्री को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, गौशाला परिसर के अंदर, गौशाला परिसर के बाहर अलग अलग और सुविधा युक्त शौचालय का निर्माण किया गया है। बिल्कुल। और लाइट की यहाँ मतलब क्या है, एक 5 सेकंड से ज्यादा मतलब क्या लाइट कटौती यहाँ नहीं रहे, इनके लिए सुंदर डीजी की व्यवस्था भी है। बिल्कुल है। हमें यहाँ पर रुके हुए हैं, जिस तरीके से हम रात्रि यहाँ पर विश्राम भी किया है। हम लोग ये कोई तस्वीरें किसी की कोई प्रशंसा करने की नहीं है। जब आप यहाँ पर आओगे, इस जगह पर आओगे, तभी आप इस चीज को महसूस कर पाओगे। वास्तव में अपने आप में के अंदर एक बेहतरीन है। जी, ये अपने चारे के गोडाउन है। ऐसे अलग अलग मतलब क्या है, यहाँ 6 गोडाउन है। दानदाता द्वारा रोज चारा भेजा जाता है, संस्था द्वारा खरीदा जाता है। ये रोज नया चारा आता रहता है। और चारे को भी हमारे मतलब गोपालक है, कर्मचारी है, उनको छान के ढक करके ले जाते हैं ताकि रास्ते में ना गिरे और जो भी डस्ट है वो निकल जाए, और क्वालिटी का चारा हम पीड़ित गौ माता को खिलाते हैं। बिल्कुल जी। पूरा रिकॉर्ड रूम है। हाँ, जितनी कितनी गौ माता यहाँ एडमिट है या पक्षी एडमिट है, जैसे स्कूल में बच्चे का, कॉलेज में विद्यार्थी का रिकॉर्ड रहता है, इसी प्रकार संपूर्ण गौ माता का लिखित में हमारे पास डाटा एनी टाइम तैयार मिलता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे आप गुड़ा मालाने से गौ माता लेकर आए तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ आपको एक ऐसा नंबर देते हैं, सीरियल नंबर, जिसे अपन टोकन बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब टोटल गौ माता का यहाँ लिखित में रिकॉर्ड है। और हमारी संस्था की 18 एम्बुलेंस है, कंट्रोल रूम यही है। यहीं से गौ माता, जो भी पीड़ित घायल गौ माता होती है उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था यहीं से होती है। जी, और 500 गौशाला से घायल गोवंश यहाँ आते हैं। सबका मतलब लिखित में डाटा है। शर्त हमारी एक है, घायल गौ माता को हम लेते हैं, बदले में हमारी स्वस्थ गौ माता को एक रिटर्न देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये म्यूजियम जी, हाँ। ये अपने रिसर्च सेंटर बना हुआ है। महाराज श्री का लक्ष्य है हाँ। 5000 पशु वेटनरी कंपाउंडर तैयार करके इस देश को समर्पित करना। आज तक मतलब क्या 2850 तक यहाँ से मतलब क्या है, वेटनरी पशु कंपाउंडर यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में, सरकारी फील्ड में या अपने निजी क्षेत्रों में जाकर के घायल गौ माता की सेवा कर रहे हैं। यहाँ टोटल मतलब क्या है, कृत्रिम अंग रखे हुए हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक।
तो देखिए हाँ जी। जी बताइए। ये हाँ, टोटल मतलब जैसे वेटरनरी वाले बच्चे आते हैं ना, तो उनको मतलब क्या बेसिक जानकारी मिल जाती है भाई गाय का हृदय ऐसा होता है, कंठ ऐसा होता है, दिमाग ऐसा होता है, प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे की स्थिति ऐसे होती है। इस टाइप का ये मतलब क्या है रिसर्च सेंटर है जो वेटरनरी वाले बच्चे यहाँ आते हैं ट्रेनिंग के लिए। 3 महीना वो उनकी इंटर्नशिप होती है। 3 महीना में यहाँ अच्छी तरह से उनका ऑपरेशन करना दूसरा तीसरा सीख करके अच्छी तरह जाते हैं। हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। हाँ, ये पूरे अंग है। हाँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये कृत्रिम अंग है। गौ माता को किस तरीके से मतलब ठीक किया जाए, तमाम प्रकार के यहाँ पर डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। अपने आप में ये बड़ी बात है। जी सर बताइए। और ये अपने डॉक्टरों की टीम द्वारा निकला गया है रिसर्च में। 52 दिन का ये गौ माता का बच्चा है। ये जो अपने पहला वार्ड देखा कैंसर, तो सींग के अंदर से ये निकला हुआ पार्ट है। सींग में जो कैंसर होता है उनका पार्ट है। इस पे मतलब मेडिकल टीम रिसर्च करती है। वेटरनरी कंपाउंडरों को रिसर्च करवाया जाता है कि भाई इस तरह की बीमारी होती है, इनका ये बचाव है, ये इलाज है, इनको मतलब इन हिसाब से। बिल्कुल, देखिए इधर देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से इंसानों के अंदर बीमारी का इलाज के लिए जहाँ पर लैब या टेक्नीशियन होता है, इस इंसानों से बेहतरीन ये लैब देखिए। मत्स्य की गांठ, सींग कैंसर या गांठ, 52 दिन का बच्चा, गाय की आंख देखिए, गाय के फेफड़े, गाय का नाक, गाय का सिर, गाय खुरपा बीमारी के खुर स्थिति, मुंह के अंदर जिस तरीके गायों के जो साले वगैरह होते हैं उनकी देखिए, गाय का आहार का नाल, मतलब तमाम प्रकार का ये रिसर्च सेंटर है। ये अपने मेडिकल रूम में पीड़ित गोवंश को जो भी मेडिसिन जाता है वो यहीं से जाता है। और टोटल मेडिसिन है वो क्वालिटी का है, एकदम अच्छी कंपनियों का है ना। और एक दिन का तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए का मेडिसिन हर रोज मतलब यहाँ पीड़ित गौ माता के लिए खर्च होता है। जी बिल्कुल। और सीजर के भी औजार है इसमें रखे हुए मेडिसिन के अलावा। हाँ, ये अपने गौशाला का सबसे बड़ा जो मेडिकल स्टोर है, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम प्रकार की जो भी यहाँ पर रखे जाते हैं मेडिसिन, और जो ये सीजर में काम लिए जाने वाले औजार है। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो ये इस मेडिकल को जिस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं, यहाँ पर टीम है जो अपने काम काज देखते हैं। जी, ये अपने जो यहाँ से प्रशिक्षण लेके निकले हुए वेटरनरी कंपाउंडर की मतलब विदाई का फोटो है। और यहाँ पर कुछ जो जटिल ऑपरेशन जो एवरीडे होते हैं उनकी कुछ रीलें यहाँ लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार अपने आप के अंदर देखिए, जिस तरीके से घायल हिरणों को कैसे किस प्रकार का ऑपरेशन करते हैं, गायों को किस प्रकार का ऑपरेशन करते हैं, तमाम प्रकार की ये तस्वीरें हैं। एक्सरा रूम है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मतलब जैसे रोडों पे एक्सीडेंट हो जाता है, गौ माता का मतलब पैर की हड्डी टूट जाती है, तो उस स्थिति में डॉक्टरों को देखने के लिए भाई ये पैर जुड़ता है या कटता है, उनकी सुविधा के लिए एक एक्सरा होता है। तो ये एक्सरे की मशीन है और पूरा घायल गौ माता का मतलब एक्सरा भी किया जाता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये एक्सरा रूम है। कोटी जब बाहर जैसे मौसम अनुकूल नहीं रहता है, ज्यादा सर्दी गर्मी बारिश या जो ज्यादा जटिल ऑपरेशन हो वो मतलब क्या है यहाँ ओटी में किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में सुंदर ऑपरेशन थिएटर है। घायल गोवंश को मतलब आराम से सुला करके इनका ऑपरेशन किया जाता है। जी पूरी व्यवस्था देखिए, आपने कभी शायद गाय माता का जो थ्रेशर ऑपरेशन है, वो मतलब ऑपरेशन थ्रेशर सेंटर है, वो नहीं देखा होगा। देखिए किस तरीके से आप तस्वीरों को अंदर, यहाँ पर गाय जो घायल होती है उनके लिए ये तस्वीरें हैं अपने। हाँ करके बिल्कुल बिल्कुल, तमाम प्रकार देखिए ऐसी वगैरह तमाम प्रकार की यहाँ पर ये सुविधाएं, जिस तरीके से यहाँ पर गाय होती है, किसी प्रकार की पीड़ित होती है, तो यहाँ पर मतलब ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर डॉक्टर वगैरह हैं वो करते हैं। ये सत्संग भवन है। महाराज श्री मतलब क्या है, गौ माता के साथ साथ मानव सेवा, अतिथि देवो भव की भावना से मतलब क्या है यहाँ इंसानों की भी सेवा की जाती है।
तो महाराज जी अभी ज्यादातर मतलब क्या है, भैरू जी महाराज की साधना में रहते हैं, लेकिन जब भी उनको समय मिलता है, यात्रियों से मिलते हैं, तो मतलब क्या है, वो यहाँ मिलते हैं, सत्संग लगाते हैं। हाँ। मतलब यहाँ जमाई की तरह मतलब स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आपका तिलक हो, चाय पानी नाश्ता भजन, यानी महाराज श्री गोवंश के साथ साथ मानव सेवा का भी बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से मतलब जिस तरीके से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक संस्कृति का भी पाठ है, संस्कार का भी पाठ है इसके अंदर। ये बहुत बड़ी मतलब एक बात करें तो बहुत अपने आप में एक बड़ी पहल है, बड़ी संस्कृति की जो बसाने की जो परंपरा है यहाँ पर अभी चालू है। जी सर बताइए। अतिथि देवो भव। हाँ, अतिथि देवो भव। बच्चों का वार्ड है, जैसे मान लो गौ माता मतलब क्या है, इनसे बिछड़ जाती है जन्म से, और यहाँ मतलब क्या है, यहाँ आने के बाद गो बछड़ा बच जाता है, गौ माता किसी कारणवश से की मृत्यु हो जाती है। ऐसे बच्चों को बच्चों की तरह मतलब क्या यहाँ रखा जाता है। इनको मतलब आसपास से गांवों से ला करके दूध पिलाया जाता है, और इनके लिए मतलब झूलों की भी व्यवस्था है, इनको बराबर झूले भी झुलाते हैं, और इनका पूरा 24 ही घंटे मतलब क्या पूरे बच्चों की, छोटे बच्चों की तरह मतलब इनका ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे झुलाया जाता है, जैसे माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से झुलाती है, उस प्रकार की तस्वीरें हैं। देखिए ये स्टील की मतलब बनाए हुए हैं, अपने आप के अंदर एक बेहतरीन तस्वीरें हैं। खाने पीने को लेकर तमाम प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है, और ये काम करने वाले लोग हैं, उनका इतना शानदार मैनेजमेंट है। और उधर देखिए वो हिरण का मतलब बछड़ा है, जिसको मतलब जिस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब यहाँ पर जो सेवा है बछड़ों की, गायों की, मतलब जिस तरीके से छोटे बछड़ों की जाती है। जी सर। और देखिए यहाँ पर अभी दूध पिला रहे हैं, या भाई जी जो यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं, उनकी जो गायों की देखभाल करते हैं, जिस तरीके से माँ अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो जिस तरीके से दूध पिला रहे हैं, अपने आप की ये नागौर की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक लोग हैं जो देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मतलब अपना काम कर रहे हैं, और तमाम जो तस्वीरें हैं वो एक वास्तविक अनुशासन में देखने को मिल रही है। गौ माता का विस्तृत रोल है। सर्दियों के अंदर मतलब क्या है, संपूर्ण जो भी वार्ड है वो मतलब क्या है, अच्छी के कनातों से चारों ओर से मतलब क्या है ढका जाता है, और जो भी पीड़ित गौ माता है, जो उठने में असमर्थ है, उनको टोटल को मतलब क्या है गर्म रजाई कंबल ये ओढ़ाया जाता है। जैसे ही सर्दी जाती है, इनकी धुलाई कर करके कैरी बैग में डाल के कपूर की गोली डाल के यहाँ रख देते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से हम लोग अपने सर्दियों के कपड़े मतलब घर में जिस तरह गर्मियों के अंदर रख देते हैं, उसी प्रकार का ये स्टोर रूम है। और गायों के लिए बड़ी तस्वीरें हैं, बड़ा मैनेजमेंट है। अपने आप को जो अगर हम देख रहे हैं तो अपने आप में दिमाग भी है जो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, एक घर का भी मैनेजमेंट है करना, वो आसान मतलब बड़ा मुश्किल होता, परंतु इतना बड़ा मैनेजमेंट करना अपने आप में बड़ी बात है सर जी। मनुष्य को सर्दी लग सकती है घरों में, हाँ। लेकिन यहाँ पीड़ित गोवंश को किसी भी प्रकार की सर्दी नहीं लगती है। जैसे आप सामने वार्ड देख सकते हो, पूरा वार्ड मतलब ऐसे ढका जाता है, और जो घायल गोवंश है, जो उठने में समर्थ है, उनको मतलब क्या गर्म कपड़े और क्वालिटी का, कोई भी हल्का नहीं है, कोई भी हटा हुआ टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी का और गर्म रजाई कंबल जो भी है वो इनको ओढ़ाया जाता है। जैसे ही मतलब क्या है गर्मी का मौसम आ जाता है, तो इनको व्यवस्थित उतार के बढ़िया धुलाई करके और अच्छी व्यवस्थित वो क्या है, इनको 15 पलट ये टोटल साइज है। मतलब 1 इंच की भी मतलब क्या है कोई भी वार्ड में दूरी ना रहो, तो सबको लिखित में ये इस जगह का है, इसका ये नाम है, और ये पर्दा उस जगह लगेगा, वो पूरा लिखित में दिया हुआ है, और लिखित में और व्यवस्थित कहने का मतलब यहाँ रखा हुआ है। और ये जो भी औजार काम आते हैं इनका भी व्यवस्थित, और पिंजरों में कौन सा लगेगा, वार्ड में कौन सा लगेगा, आईसीयू वार्ड में कौन सा पाल लगेगा, पूर्व दिशा में कौन सा लगेगा, पश्चिम में कौन सा लगेगा, ये टोटल मतलब यहाँ व्यवस्थित रखे हुए हैं। जी जी।
सब में नाम है, वार्ड है तो पाल कौन सा है, दूसरे जो भी वार्ड है उनका नाम से लिखा हुआ, ताकि मतलब दिक्कत नहीं। मैं आज हूँ, मेरे को पता है कल मेरी जगह कोई दूसरा आएगा तो देख के आराम से ले सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिरण है, हाँ अपने ईमू है, हाँ हाँ। नील गाय का बच्चा है, अच्छा। रास्ते में आपको मिल जाता है, आप लेके आ जाते हो। ये टोटल लगभग घायल है ना। ये बिल्कुल। मात्र 1 रुपए के अंदर एक रूम मिलता है और उस रूम की तस्वीर है वो वीआईपी रूम। वीआईपी रूम मतलब शानदार से शानदार उस रूम के अंदर फैसिलिटी है। तो वो रूम भी दिखाएंगे किस प्रकार का रूम है, और हमारे साथ में हमारे गाइड कर रहे बड़े भाई साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी हाँ। यहाँ आपने सही सुना, 1 रुपए में मतलब रूम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। बिल्कुल। अब मिलने वाला जो रूम है वीआईपी रूम के अंदर अभी हम जा रहे हैं, और अभी सामने है जो वीआईपी रूम 1 रुपए में मिलता है ऐसे लिखा हुआ है। और अंदर की तस्वीर देखते हैं कैसी क्या कुछ तस्वीरें हैं, अंदर के भाग के अंदर चलते हैं। 1 रुपए का मात्र वीआईपी रूम है, उसकी तस्वीरें देखते हैं क्या कुछ तस्वीरें हैं। देखिए जिस तरीके से अंदर का भाग एंटर करते हैं तो अपने आप के अंदर एक यहाँ के इस रूम की महक बहुत ही शानदार, मतलब एक महक है जो एक अपने आप में इलायची गोल्ड की तरह यहाँ पर सुगंध आ रही है। और एकदम वातावरण देखिए बैठने करने का बहुत ही शानदार है वातावरण, एकदम स्वस्थ। कंबल है, कंबल देखिए जिस तरीके से कंबल के एक भी कोई भी नॉर्मल भी दाग नहीं दिख रहा है। देखिए किस तरीके से शानदार की तस्वीरें, जिस तरीके से भाई साहब इस एक नंबर रूम की क्या क्या खासियत है, बताइए क्या क्या इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जी, ये जो आप देख रहे हो वीआईपी रूम 1 रुपए में, तो ये है आपके सामने रूम है, पूरा वीआईपी है। इसमें अगर कोई वीआईपी की रिक्त स्थान है तो आप देख सकते हो। और इसके अंदर हम मतलब क्या है, ये एक रिसीट भी देते हैं जो मतलब क्या है, ये रूम लेते हैं उसके अंदर हम वीआईपी रूम में 150 रुपए लेते हैं, जो आपके ये सामने है। उसके अंदर एक टाइम का भोजन, चाय, नाश्ता, टॉवल, साबुन, अखबार, ये हमारी संस्था की ओर से निःशुल्क लेते हैं। मतलब उनके साथ निःशुल्क है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि 90 रुपए का भोजन, देखिए मान लो 90 रुपए का आपका भोजन हो गया, हाँ। और है 150 रुपए का भोजन में मतलब 16 आइटम है, लेकिन अपन मानते हैं 90 रुपए। 90 रुपए भोजन का, 15 का नाश्ता, 20 रुपए की आपके यहाँ 2 चाय आएगी, और ये आपके सामने टॉवल पड़ा है, साबुन है, अखबार है, और ये टोटल निकाल दे तो मात्र आपके पास 1 रुपए ही बचेगा। 150 रुपए एक आदमी के लेते हैं, और उसके अंदर ये संपूर्ण सुविधा देते हैं। बिल्कुल। आज इस महंगाई के युग के अंदर अगर 400 क्या इतनी शानदार फैसिलिटी अगर 400 रुपए के अंदर मिल जाती है तो 150, हाँ मात्र 150 रुपए के अंदर मिल जाती है, तो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। जी सर, खासियत। और ये आपके भोजन की फैसिलिटी है, 150 रुपए एक आदमी के लेते हैं, उसमें भोजन देते हैं, चाय देते हैं, नाश्ता देते हैं, और भोजन की एक्टिविटीज ऐसी होती है, ऐसी जगह बैठ के मतलब पूरी 16 आइटम मतलब भोजन में होता है, तो उसको अगर निकाल दे तो 1 रुपए ही बचता है। और ये है आपके सामने रोड। हाँ, और अंदर अपन मान लो शौचालय वगैरह है तो उसके बिल्कुल भी देखो आप। बिल्कुल ये शौचालय की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मतलब बाथरूम वगैरह है, कांच भी है, कितनी अपने आप के अंदर साफ है कांच। और ये देखिए पानी की फैसिलिटीज है, देखिए जिस तरीके से पूरा मतलब यहाँ व्यवस्थित, पूरी कपूर की गोली है, और पूरा देखिए ये वीआईपी रूम है, मतलब जो टॉयलेट है, बाथरूम है, बहुत ही शानदार। और इसकी महक है वो अपने आप के अंदर एक यहाँ आकर हम महसूस कर रहे हैं, बहुत शानदार। एक वास्तव में यहाँ पर जो मैनेजमेंट का यहाँ पर मुख्य बात यह है, गुरुजी कुशाल गिरी जी महाराज बॉस के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी वास्तव में कार्य वार्ड है, इस वार्ड में संपूर्ण गौ माता मतलब क्या है सबसे ज्यादा पीड़ित है। इसको बेटा बेटा कोई चारा पानी बंटा ट्रीटमेंट दिया जाता है, टोटल मतलब क्या है सबसे ज्यादा गाय। बिल्कुल। देखिए आयुष्यू की तस्वीर है, गाय हैं जो यहाँ पर गंभीर से गंभीर बीमारी की जो इलाज होता है यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है, देखिए हम अपने घरों पर भी अगर कोई भी छोटी मोटी गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, उनका साफ सफाई नहीं रख सकते हैं, परंतु जो इलाका है बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अपने आप के अंदर ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। मुख्य बात यह है कि अगर आप यहाँ पर अपना वजन के बराबर अगर दान पुण्य भी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा कांटा है जो इस पर आप मतलब कर सकते हैं। भाई साहब किस प्रकार का मतलब आप बताइए।
यह मतलब क्या तुलादान होता है, अपने वजन के बराबर 7 दान से मतलब क्या तुलादान करवाया जाता है। अपने वजन के बराबर 7 दान लेकर के खुद के हाथ से मतलब क्या कढ़ाई में डाल के गौ माता के लिए जो बनता है वो बना सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके साथ में नागौर, ये सबसे बड़ा घायल गाय मतलब सबसे बड़ा अस्पताल है गाय के लिए, बहुत बड़ा अस्पताल है, अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है और अपने क्षेत्र का नहीं पूरे विश्व का है, ऐसा मात्र पहली बार देखने को शायद मिलेगा। क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट व्यवस्था, तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं अपने आप की जो एक यहाँ पर आने के बाद ही महसूस होती है। क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ इस प्रशंसा नहीं है, परंतु ये प्रशंसा के काबिल हैं जिस तरीके से यहाँ पर होता है वो देखिए। तो साथियों, आज का ये आपका एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा है तो आप खूब ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। हमारे साथ में भाई जी जुड़े, इन्होंने पूरे हमें इस मैनेजमेंट को लेकर हमारे साथ में गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।